हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आपके लिए पास्ट ऑफ स्पीच का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं, जिसमें पास्ट ऑफ स्पीच का पांचवा पार्ट यानी एडवर्ब के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग एडवर्ब के बारे में कुछ जानें। एडवर्ब, इसको हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। डिफिनेशन पर यदि ध्यान दें तो एडवर्ब को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब an adjective, another adverb, and other parts of speech except noun or pronoun is called an adverb। हम हिंदी में इसको कह सकते हैं जो सब संज्ञा या सर्वनाम को छोड़कर क्रिया विशेषण और लगभग अन्य शब्द भेद की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, परिभाषा पर यदि ध्यान हम लोग देते हैं तो एडवर्ब क्रिया का भी विशेषता बताता है, विशेषण का भी विशेषता बताता है, स्वयं क्रिया विशेषण का भी विशेषता बताता है और अन्य शब्द भेद का भी विशेषता बताता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, फर्स्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे ही वॉक्स स्लोली, यानी वह धीरे धीरे टहलता है। तो वॉक्स जो हुआ यह वर्ब हो गया और जो स्लोली हुआ यही एडवर्ब हुआ, यानी यह क्रिया का विशेषता बताता है, यानी यह वर्ब का विशेषता बतलाया। दूसरा वाक्य यदि हम लेते हैं तो शी इज टू यंग, वह बहुत ही नौजवान है। अर्थात यंग जो है वह एडजेक्टिव है और टू जो है यह एडवर्ब है, यानी यह उदाहरण आपका एडजेक्टिव का विशेषता बतलाया। तीसरा वाक्य ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे टहलता है। तो ध्यान दीजिए, स्लोली यहाँ एडवर्ब था, यहाँ भी एडवर्ब है। आपका परिभाषा भी कहता है कि क्रिया विशेषण का भी विशेषता बतलाता है, यानी स्लोली का भी यह विशेषता बतला रहा है। क्या बता रहा है? ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे टहलता है। तो बहुत जो हुआ यानी वेरी जो हुआ यही आपका एडवर्ब हुआ, यानी एडवर्ब का यह विशेषता बतला रहा है, यानी यह एडवर्ब का विशेषता बतला दिया। अगला उदाहरण हम लेते हैं, ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से गुजर रहा था, यानी जंगल से गुजर रहा था। तो थ्रू जो है यह प्रीपोजिशन है, यानी इस वाक्य में यह प्रीपोजिशन का विशेषता बतलाया। प्रीपोजिशन। अगला उदाहरण है, वी शुड नॉट हेट एनीवन सून बिकॉज ही हैपेंस टू बी पुअर, हम लोगों को जल्द ही किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह गरीब है। क्योंकि यानी बिकॉज कंजक्शन है, यानी यह कंजक्शन का विशेषता बतला दिया, कंजंक्शन का विशेषता बता दिया। मेरे विद्यार्थियों, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में पहले वीडियो दे चुका हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैंने लिंक दिया है,
आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। कुछ विद्यार्थियों का यह मानना है, कुछ लोग यह समझते हैं कि किसी भी शब्द में एलवाई जोड़ देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। एलवाई जोड़ते हैं तब पर भी एडवर्ब बन जाता है। यदि एलवाई नहीं जोड़ते हैं तब पर भी एडवर्ब और एडजेक्टिव का भी काम कर देता है। जैसे मान लीजिए स्लो, स्लो शब्द को लेते हैं हम, तो स्लो आपका एडवर्ब भी है और स्लो आपका एडजेक्टिव भी है। कहाँ इसमें एलवाई लगा? लेकिन साधारणतः हम लोग स्लो के बदला में स्लोली ही प्रयोग करते हैं। अगला बात बताना हम चाहेंगे आप लोगों को कि कुछ अंग्रेजी के ऐसे भी शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन का भी विशेषता बता सकते हैं, बताते हैं, लेकिन परिभाषा में हम लोग लिखते हैं कि एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन का भी विशेषता बताते हैं। जैसे मान लिया जाए हम ओनली शब्द को लेते हैं, एडवर्ब है। अब ये कैसे विशेषता बताता है नाउन का? जैसे ओनली राम कैन डू दिस वर्क। केवल राम इस काम को कर सकता है। तो केवल राम को ही इंडिकेट करता है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। कहता है कि प्रोनाउन को भी विशेषता बताता है। जैसे मान लिया जाए कि इवेन शब्द को लीजिए, यह भी एडवर्ब है। यदि इसे हम उदाहरण लेते हैं तो इवेन यू हैव कमिटेड मिस्टेक। आप भी गलती किए हैं। आप भी यानी आप पर जोर पड़ रहा है, यानी यह इवेन यू का विशेषता बता दिया। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं केवल आपके लिए एक ही टॉपिक लेकर के आया हूं, एडवर्ब, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो जाता है, अन्य विषय भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। फिर हम अगले अपने वीडियो में शेष पास्ट ऑफ स्पीच का लेकर के आएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत थैंक्स।